नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजया है और मैं बीआईएमआर हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे उन नवजात शिशुओं के बारे में जो यहाँ से डिस्चार्ज होके जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। उसके बाद जब बच्चे घर जाते हैं तो पेरेंट्स को काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे और उन बातों के बारे में भी जो उन्हें कुछ ध्यान रखना चाहिए, किन बातों के लिए उन्हें परेशान नहीं होना है और किन बातों के लिए डॉक्टर्स के पास इमीडिएटली आना है। जो सबसे पहला इश्यूज़ आता है वो होता है फीडिंग का। हमें बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, हमें हम बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। इसका ये मतलब होता है कि हमें माँ का दूध ही पिलाना है, ना कि डब्बे का। बहुत सारे माताओं को ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे दूध कम पी रहे हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हमें डब्बे का दूध पिलाना चाहिए, बल्कि ये गलत है। हमें अपने डॉक्टर से जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें पर्याप्त दूध आ रहा है कि नहीं। कई बार टेक्निक्स में प्रॉब्लम होती है जिसको लैचिंग बोलते हैं, तो हम बच्चे को अच्छे से दूध पिला पा रहे हैं या नहीं पिला पा रहे हैं। ये कुछ इश्यूज़ होती हैं जिसके बारे में हमें अपने पीडियाट्रिशियन को जिस टाइम हम हॉस्पिटल में हो उस टाइम में हम कंसल्ट करें। दूसरा इश्यूज़ जो आता है वो होता है बच्चे के पॉटी से रिलेटेड, जो कि बहुत कॉमन होता है कि बच्चे हमारे पॉटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो किस केस में हमें कंसर्न होना है और किस केस में हमें इग्नोर करना है उसे। बच्चे कुछ होते हैं जो उनकी आंतें इमैच्योर होती हैं, तो जितनी बार वो फीड लेते हैं उतनी बार वो पॉटी निकालते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कब नॉर्मल होता है? अगर बच्चा डिमांड नॉर्मल कर रहा है, सकिंग नॉर्मल है उसकी, बच्चा सो अच्छे से रहा है, तो हमें उस केस में कोई भी वरी नहीं होना है। हमें बच्चे को सिर्फ फीड कराना है। किस केस में वरी होना है? अगर बच्चे का जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो गया है, बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटी कर रहा है या फिर अमाउंट इसकी ज़्यादा है, बहुत लूज़ कर रहा है, बच्चा सिक मतलब लथार्जिक हो रहा है, उस केस में हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना होता है। तीसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखना है, बच्चे का टेम्परेचर। हमें बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना होता है, क्योंकि इनिशियल टाइम में बच्चे को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बच्चे को जहाँ भी रखें उसका टेम्परेचर जो है हमें ना ही बहुत ज़्यादा रखना है, जैसे रूम काफ़ी बंद करके नहीं रखना होता है, और ना ही बहुत टेम्परेचर को कम करके रखना होता है। बच्चे को कवर करना है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ओवर कवर भी नहीं होना चाहिए और बच्चे को बिल्कुल खुला भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को फ़ीवर आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि रूम का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं करके रखा है। तो उसमें आप बच्चे को थोड़ा अनकवर करें और एक बार आप उसको असेस करें, टेम्परेचर लें। अगर उसके बाद भी आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि फ़ीवर नॉर्मल नहीं है न्यूबॉर्न्स में, वो एक इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है। दूसरी चीज़, अगर टेम्परेचर कम होता है उस केस में भी आपको यही करना है। आपको ये देखना है कि आपने बच्चे को बहुत खुला तो नहीं रखा है। आजकल एसी चलाते हैं, वो टेम्परेचर आपने बहुत कम करके तो नहीं रखा हुआ है, 24 के आसपास या 20 के आसपास तो नहीं रखा हुआ है। उस केस में आपको सेम चीज़ करना है, आप पहले टेम्परेचर बढ़ाएं, बच्चे को कवर करें और दोबारा टेम्परेचर लें। हाइपोथर्मिया जो होता है, जिसमें बच्चे का टेम्परेचर कम होता है, वो भी बहुत ख़तरनाक होता है। उसमें आपको इमीडिएटली, अगर ये सारे स्टेप्स करने के बाद भी टेम्परेचर कम मिल रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है कलर का। आपको जब भी आप डिस्चार्ज होते हैं तो पीडियाट्रिशियन एडवाइस करता है कि आप 2 दिनों के बाद ज़रूर बच्चे को एक बार दिखाएं। तो ये जो पीलिया का टाइम होता है, ये तीसरा और पाँचवा दिन होता है, जो कि कॉमन होता है। इसमें पीलिया बढ़ता है बच्चों का। हमें जांच कराना है या नहीं कराना है, ये सबसे पहले पीडियाट्रिशियन क्लिनिकल असेसमेंट के बाद बताते हैं। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट आप ना करें, बस आपको अगर बच्चा ऐसा लगता है कि पीला है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लाएं। वो आपको बताएंगे जांच करना है या नहीं करना है। अगर जांच करना है, इसका मतलब है कि पीलिया ज़्यादा है, तो उस केस में आप जांच ज़रूर कराएं। तीसरी चीज़ है बच्चे का कलर जो ब्लूइश होना एक तो सिकनेस बताता है, दूसरा कई बार नॉर्मल होता है। नॉर्मल किस चीज़ में होता है? अगर आपने बच्चे को बहुत अनकवर कर रखा है, ठंडा हो रहा है बच्चा, उसमें आप हाथ पैर छू कर देखें, अगर बच्चा ठंडा है उसको कवर करें,
अगर उसके बाद उसका जो रंग है वो नॉर्मल हो गया तो इसका मतलब उसमें जो प्रॉब्लम थी वो आपने बहुत अनकवर किया हुआ था, उसको कवर करके रखें। कवर करने के बाद भी अगर बच्चा नीला है या फिर ये मुंह के पास का एरिया नीला है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं है। उसमें कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। कुछ और चीज़ें हैं जैसे जो नाल होती है वो हम अक्सर देखते हैं वहाँ पे सब तेल लगाते हैं या फिर कुछ मेडिसिन लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। वो एक सोर्स होता है जहाँ से बच्चे को इन्फेक्शन डायरेक्ट ब्लड में जा सकता है। तो उस पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं लगाना है। अगर थोड़ा भी लालपन आ रहा है या फिर वहाँ से पस निकल रहा है या फिर ब्लड निकल रहा है तो ये एक कंसर्न है जिसको आपको खुद जज नहीं करना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे अगर बच्चा सांस बहुत तेज़ ले रहा है या फिर बच्चा सुस्त हो रहा है या बच्चा पॉटी ज़्यादा कर रहा है तो उस केस में अपने डॉक्टर्स को मिले। जो इनिशियल 7 डेज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चा हॉस्पिटल से फिर आपके पास जाता है। तो जो इनिशियल टाइम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए और आप इसमें डॉक्टर्स का कंसल्ट ज़रूर करें, पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। अगर ऐसी कोई भी आपको कंसर्न होता है न्यूबॉर्न से रिलेटेड तो आप BIMR हॉस्पिटल में आ सकते हैं, यहाँ के पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और हमारा NICU भी है, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर आके कंसल्ट करें, आपकी जो भी कंसर्न्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।